तो देखिए डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, जैसे अपन लिस्ट बनाते हैं या टपल बनाते हैं तो उसमें एक ऑर्डर रहता है ना कि पहला जो आइटम है वो 0 इंडेक्स में जाएगा, दूसरा आइटम 1 इंडेक्स में जाएगा, तीसरा इंडेक्स सेकंड में चले जाएगा, तो उसमें एक ऑर्डर होता है। बट डिक्शनरी में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डर हमको खुद यहाँ पर बनाना पड़ता है, ऑर्डर इसके अंदर बनाना पड़ेगा अपने को। और उसमें क्या होता है, ऑर्डर बना बनाया आता है। तो ये क्या है, पहली बात तो अनऑर्डर। दूसरा चेंजेबल, ये एक अच्छी चीज है कि डिक्शनरी चेंजेबल है, डिक्शनरी के आइटम को अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तीसरा इंडेक्स्ड, इंडेक्स्ड मतलब अपने को मैंने कहा ना कि आपको इसके अंदर इंडेक्स खुद क्रिएट करना पड़ता है। उसमें इंडेक्स कैसा होता है, आपको उसमें ऑलरेडी बना बनाया आता है, 0 1 2 3 4 इंडेक्स बने हुए आते हैं, माइनस वाले बने आते हैं, रिवर्स में क्या बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, दोनों बनी आती है। लेकिन डिक्शनरी के अंदर कोई इंडेक्स नहीं होता, हमको खुद बनाना पड़ता है। क्लियर हुआ इतना, मतलब आपको दो चीज डालनी पड़ेगी। अभी तक हम केवल वैल्यू डाल रहे थे, लिस्ट के अंदर हम गए सीधे वैल्यू डाल देते थे, डिक्शनरी के अंदर गए सीधे क्या डाल रहे थे अपन, वैल्यू। बट डिक्शनरी लिस्ट, लेकिन और टपल में भी सेम था। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी के अंदर क्या होगा, डिक्शनरी के अंदर हमको इंडेक्स खुद देना पड़ेगा। मतलब जैसे 0 इंडेक्स नहीं दे रहे थे अपन, तो यहाँ वो इंडेक्स आपको खुद देना पड़ेगा। अब यहाँ इंडेक्स कैसा होगा, क्या मेरा 0 1 2 के फॉर्म में होगा इंडेक्स, नहीं, इंडेक्स जो होगा यहाँ पर 0 1 के फॉर्म में नहीं होगा। इंडेक्स मतलब एक तरीके से हम वैल्यू में भी दे सकते हैं और स्ट्रिंग में भी दे सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति का नेम स्टोर करना है, नेम, एज और उसका क्या वेट, तीन चीजें स्टोर करनी, तो नेम जो है मैं नेम को 0 इंडेक्स में सेव कराऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं नेम नाम से इंडेक्स बना लेता हूँ। जब इंडेक्स बनाने की फैसिलिटी मिली रही है अपने को, तो हम नेम नाम से ही क्या करेंगे, तो उससे तो हमको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि 0 इंडेक्स में नेम है कि 1 इंडेक्स में है। आ रहा क्या समझ, तो एडवांटेज है ना इसका। लेकिन लिस्ट और टपल के अंदर हमको देखना पड़ रहा था कि कहाँ पर कौन से इंडेक्स में वैल्यू है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों ही चीजें हैं हम क्रिएट करेंगे। तो क्या है कि इन पाइथन डिक्शनरी आर रिटन विद द कर्ली ब्रैकेट्स। कैसे लिखते हैं अपन, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, एंड दे हैव कीज एंड वैल्यू। और उसके अंदर दो चीजें मिलेगी, एक तो की और दूसरा क्या उसकी वैल्यू। पहला क्या मिल जाएगा, की, और दूसरी क्या मिल जाएगी, उसकी वैल्यू। की और वैल्यू क्या है, की मतलब हमारा इंडेक्स, की मतलब हमारा इंडेक्स, और वैल्यू क्या है, वैल्यू तो वैल्यू जो हम देंगे, डेटा मतलब अपना। क्लियर हुआ कि नहीं तरह, दोनों चीजें रहेगी इसके अंदर, की भी देनी पड़ेगी आपको, की मतलब इंडेक्स, और उसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी, की मतलब इंडेक्स, की मतलब इंडेक्स, और वैल्यू मतलब हमारा डेटा। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब डिक्शनरी को क्रिएट कैसे किया जाता है, देखिए, मींस द डिक्शनरी कंटेन्स टू थिंग्स, फर्स्ट इज की एंड सेकंड इज द वैल्यू। मतलब डिक्शनरी के अंदर दो चीज होगी, पहला की और दूसरा क्या हो जाएगा, वैल्यू। मतलब पहला इंडेक्स और दूसरा उस इंडेक्स की वैल्यू। बस ये दो चीजें रहेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो अब डिक्शनरी क्रिएट कैसे होती है पहले उसको समझ लेते हैं अपन। डिक्शनरी को बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ता है, पहले तो कौन से ब्रैकेट लगते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट, कौन से ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे अपन। और फिर पहले आपको की देनी पड़ती है और उस की वैल्यू देनी पड़ती है। सिंटेक्स आप समझिए, इसका सिंटेक्स क्या होगा, फर्स्ट तो आपको डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी का नेम देना है, क्या देंगे, डिक्शनरी का नेम, इतना क्लियर है। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम पहले पास करेंगे की और कॉलन लगा के फिर दे देंगे उसकी वैल्यू, क्या दे देंगे, तो फर्स्ट तो की और दूसरी उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। कोई डाउट है क्या, समझ में तो नहीं आया इतना? ऐसे हम बहुत सारी की और बहुत सारी क्या देंगे, वैल्यू देंगे। एक ही है तो कॉमा लगा लगा कर मतलब जैसे लिख दिया अपन ने 1 और उसमें वैल्यू भी डाल दिया मोशन, तो मतलब फर्स्ट वाले इंडेक्स में मोशन आ जाएगा, है ना। हाँ यार, आपको सब पता है ठीक है, देखो तो डिक्शनरी बना दें, एक डी नाम से बना दें, डी इक्वल्स टू, तो मैं एक काम करता हूँ 0 1 नाम से क्यों बनाऊँ, मैं नेम नाम से की रखता हूँ ना, की का नेम नेम और उसकी वैल्यू क्या रख देता हूँ, ठीक। ये हो गया मेरा की और वैल्यू, और की और वैल्यू के बीच में कॉलन लगाना, आपको इतनी चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। कॉमा, दूसरा आइटम डालें, मोशन की क्या लिखेंगे अपन, मोशन क्या है 26, ठीक है। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ ईयर हो गया आपका 1999, है ना। तो ईयर भी लिख देते हैं, ईयर नाम पे ही बना ही लेते हैं अपन, ईयर, और ईयर इसका अपन कर देते हैं 1999, ठीक है मोशन, बताइए। 26 डबल कोट्स में आएगा कि एक ही कोट्स में, क्या है कहाँ लिखा, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, बस बन गई अपनी डिक्शनरी, काम खत्म। प्रिंट कर लो अपनी डिक्शनरी को, ये लो, नेम मोशन, एज 26, ईयर, समझ में आ गया, तो क्योंकि ये नेम
करके जो ये तो अपन ने सीधे सीधे वैल्यू रख दी ना उस पे। हाँ की भी तो दी उसको की भी दी ना अपन ने, इंडेक्स भी तो दिया है, वैल्यू कहाँ रखी, ये जो फर्स्ट है इसके अंदर ये की है, इसका इंडेक्स कितना हो गया, 0 हो गया नहीं? ये इंडेक्स इसका नेम है, इंडेक्स इंडेक्स का नाम, वो की ही नहीं इंडेक्स है, मतलब जीरो इंडेक्स या 0 1 2 इंडेक्स नहीं होता है, वो उसने बोला था ना कि अनऑर्डर्ड है, आपको खुद देना पड़ेगा इंडेक्स इसको। तो ये नेम हमने इंडेक्स, जैसे उसमें क्या होता था, 0 होता था इंडेक्स, तो ये नेम नाम का इंडेक्स दिया हमने। अब हम जैसे नेम 0 के वैल्यू लिखते थे ना कि A0 की वैल्यू लिखते थे उससे आता था, अब यहाँ A0 नहीं लिखेंगे हम, अगर मान लीजिए हमको इस मोशन की एज को प्रिंट करना है अपने को, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम D से प्रिंट कराएंगे कौन से इंडेक्स की वैल्यू को, तो इंडेक्स क्या है मेरा, एज नाम का इंडेक्स है, तो मैं यहाँ के लिख दूंगा एज, तो मेरी एज की वैल्यू मेरे को मिलेगी, एज इंडेक्स में क्या वैल्यू रखी हुई है वो आपको मिल जाएगी, तो एज में रखा हुआ है मेरे पास 26 ऐसे, तो ऐसे अपन वैल्यू निकालें। हो गया क्लियर, समझ में आ गया? बोला कि उसमें ऐसा अपन को की जगह 1 2 3 4 ऐसे लिखना पड़ेगा। वो आप लिख भी सकते हो, वो अपने हिसाब 0 1 2 भी दे सकते हैं, बट ऐसा इंडेक्स ही बना लेते हैं ना अपन इसमें, और क्योंकि हमको याद नहीं करना पड़ेगा ना कि एज कौन से इंडेक्स में है, तो एडवांटेज मिल गया अपने को, और उसमें क्या सोचना पड़ता था अपने को कि 0 इंडेक्स में आएगा, 10 नंबर पे क्या आएगा, 9 नंबर पे कहाँ गया, तो और इसमें क्या हमको ईयर प्रिंट करना है, सीधा आप ईयर लिख दो, ईयर प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं इतना? चलिए अब डिक्शनरी चेंजेस हो सकती है कि नहीं, पहले तो उसको समझ ले अपन। एक काम करें मोशन, यहाँ पर अपन चलते हैं इसको डी के, मैं कौन से इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एज इंडेक्स की, कौन सी एज को मैं कर देता हूँ मोशन अभी कितना, ये एज तो यार आपकी फिक्स रहेगी 99 के हिसाब से, नेम चेंज कर देते हैं आपका, नेम रख देते हैं, आपका क्या रख दें, क्या रख दें? सुना नहीं क्या, डॉन, ठीक है, नेम डॉन एज 26 1999, मतलब वो उसको नाम को रिप्लेस, ठीक है, इंडेक्स से उसकी वैल्यू को बदल दिया अपन ने, ठीक, डिक्शनरी चेंजेबल है, यही पता चल गया आपने को, एक्सेस भी कर ये नेम जो है ब्रैकेट में लिखेंगे। कौन सा नेम, वो तो हाँ ब्रैकेट में, इंडेक्स तो ब्रैकेट में डालते हैं ना अपन, इंडेक्स तो अपन ने सारे ब्रैकेट में डाले अभी तक, तो उसको भी ब्रैकेट में ही लिखना आपको, ठीक है। चले आगे, अब आगे चलते हैं अपन, एक्सेसिंग आइटम, आइटम को एक्सेस करना देख लिया हमने कि उसकी की से हम उसकी वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। अब देखिए क्या है, एक हमको फंक्शन मिलता है इसके अंदर, गेट फंक्शन, कौन सा फंक्शन, गेट फंक्शन, जैसे आपने अभी निकाला ना, हमने कैसे निकाला, हमने यहाँ पर नेम को एक्सेस किया, कैसे एक्सेस किया हमने, एज को एक्सेस किया, एज को एक्सेस किया ना कि एज की वैल्यू क्या है, लेकिन मैं अगर डायरेक्ट गेट फंक्शन लगाऊंगा तो उससे भी ये काम हो जाएगा मेरा, कैसे, देखिए डिक्शनरी ली अपन ने, मैं आ जाता हूँ सीधे, एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ किस नाम से, इसमें क्या एक्स नाम से बना है, ठीक है, किस नाम से बना लिया एक्स, और एक्स के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मोशन का जो ईयर है वो आ जाए, तो क्या करूँगा मैं, एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं डिक्शनरी का इंडेक्स लिख दूँ सीधे ईयर, तो आ जाएगा मेरे पास, सही बात है कि नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं, ये नहीं करना है, तो आप क्या लगाइए, डी के अंदर एक फंक्शन लगा दीजिए, कौन सा, गेट लगा दिया, और किसकी वैल्यू चाहिए आपको, किसकी वैल्यू गेट करनी है, ईयर की, और ईयर की वैल्यू गई किसमें, एक्स में, प्रिंट कर लिया किसको, एक्स को, बताओ समझ में तो नहीं आया, दूसरे मतलब वो दिखा देगा कि ये ठीक है, गेट मतलब आप की से वैल्यू निकाल सकते हैं, मैंने दोनों तरीके बता दिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप और ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों ही आपके पास है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया गेट फंक्शन का काम खत्म, अब है डिक्शनरी लूपिंग थ्रू अ डिक्शनरी, क्या करेंगे, डिक्शनरी के अंदर लूप का यूज करेंगे अपन, लूपिंग थ्रू THRO आएगा ना, UGS अ डिक्शनरी, लूपिंग थ्रू अ क्या, डिक्शनरी, इतना क्लियर है, तो क्या करा जाएगा लूपिंग थ्रू अ डिक्शनरी के लिए, देखिए कोई लूप लगेगा इसके अंदर, तो यहाँ पर मैं गया, क्या करें, फॉर लगा दें, फॉर एक्स ले लूँ, एक्स इन डी, क्या ले लिया, फॉर एक्स इन डी, और प्रिंट किसको कराएंगे, एक्स को, आया क्या इतना समझ में, क्या प्रिंट होगा आपके अकॉर्डिंग बताइए,
मोशन 26 1999 क्यों सर? नहीं, इसमें जाता है की जाती है, वैल्यू नहीं जाती। मतलब नेम और ये ही प्रिंट हो, नेम है की चलेगा ही, और हम की का क्या करें, हमको तो वैल्यू चाहिए। तो अगर की चाहिए तो ऐसे निकाल लोगे आप। तो आपको जब की आ रही है तो की से उसकी वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। सही बात है कि नहीं? की कैसे आई? ये की ही निकाल के देता है डिक्शनरी। जैसे आप लूप लगाओगे ना डिक्शनरी के अंदर, तो वो आपको की निकाल के देगा। और फिर की आ रही है तो की से हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो की से निकाल लीजिए ना आप वैल्यू। कैसे निकालेंगे? की आ रही है तो ये इसके अंदर की आ रही ना, अब इसके अंदर नेम गया शुरू में, तो हम यहाँ लिख देते क्या, डी के अंदर से वैल्यू दे दो, बस काम खत्म। हो गया कि नहीं? तो डी ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, डिक्शनरी का नेम। तो क्या आएगा, मोशन 26। और ये आगे सारी और अगर values। ऐसा पूरा निकालना हो लिस्ट के तौर पे नेम मोशन एज, हाँ, तो वो क्या कैसे? दिक्कत है उसमें, ले लो आप। तो वो आगे उसकी की भी रहना दो, अच्छी बात है। यहाँ पर की भी रहना दो। ये लो, क्या रख दें, की किस में आई थी, एक्स में। ठीक, कॉमा लगा दें, थोड़ा सेपरेट करने के लिए कॉलन लगा देते, अच्छा दिखे। ठीक है, चलेगा। ये लो, नेम मोशन एज 26 ईयर 1990, ऐसे कर सकते। ठीक है ना, हो गया क्लियर? तो ऐसे कर दिया अपन ने। तो ये ऐसी है डिक्शनरी कुछ अपनी। तो लूप का यूज़ भी करके देख लिया। लेकिन जैसे अगर गेट फंक्शन है जिससे हम वैल्यू को गेट कर रहे हैं की, ऐसे ही हम अगर चाहें तो लूप में भी ऐसा कौन सा फंक्शन है, तो उसके अंदर एक फंक्शन होता है आइटम्स। कौन सा होता है, आइटम्स फंक्शन। वो अपन समझते, पहले तो वैल्यू समझ लेते फिर आइटम आते हैं। वी कैन यूज द वैल्यूज फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू ऑफ डिक्शनरी। वैल्यूज फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, उस डिक्शनरी की क्या निकाल सकते हैं अपन, वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकालने। वैल्यूज देखिए तो कैसे, मतलब एक ही को करने के कई तरीके हैं, बस आपको याद रखने हैं। देखिए ये अपन ने लिया, और डिक्शनरी के अंदर हम क्या करेंगे, डी लगाएंगे तो आपको पता है क्या आएगा, खाली कीज आएगी। तो डी डॉट क्या लगा देंगे अपन, डी के अंदर एक फंक्शन लगाएंगे, कौन सा, वैल्यूज फंक्शन। कौन सा फंक्शन, वैल्यूज फंक्शन लगा दिया। और फंक्शन है तो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, और बस वो वैल्यू उठाएगा पहली और इसमें डाल देगा। एक्स में हो तो एक्स को आप प्रिंट करा लीजिएगा। तो मेरी सारी जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। आया क्या समझ में? और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको गेट बताया था, तो मैं क्या, अगर यहाँ पर गेट भी तो यही काम कर रहा था ना। गेट क्या कर रहा था, वैल्यू निकाल के दे रहा था आपको डिक्शनरी से। तो अगर मैं गेट लगाता हूँ यहाँ पर, तो देखिए इसमें उसने क्या दिया, एरर। क्यों? क्योंकि गेट फंक्शन जो है निकाल के दे रहा था, बट गेट फंक्शन को क्या चाहिए, एक आर्ग्यूमेंट चाहिए। क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट। मतलब उसको आपको ये देना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू। आ रहा समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं? डी डॉट गेट। तो अगर मैं x करूँ यहाँ पर, तो क्या आर्ग्यूमेंट ऐसे x नहीं दे सकते अपन, क्योंकि पहले वैल्यू इधर जा रही है उसके बाद, तो मतलब यहाँ पर आपको वैल्यू चाहिए तो गेट नहीं लगा सकते। लेकिन गेट कब लगाएंगे अपन, जब हमको की से वैल्यू निकालनी। पर अभी तो की तो हमारे पास है नहीं ना इसके अंदर, तो फिर आपको कौन सा फंक्शन लगाना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आप क्या लिख देना, वैल्यूज लिख देना, तो उससे आपको वैल्यूज मिल जाएगी। क्लियर है इतना? और गेट क्या काम करता है आपका, गेट फंक्शन जो है आपको उसको एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है ना कि ईयर चाहिए हमको, पर इसमें तो हम दे ही नहीं सकते क्योंकि वो तो खुद ही निकालेगा वैल्यूज फंक्शन। वैल्यूज आ जाएगी मतलब। और क्या, वो वैल्यूज सीधे आ जाएगी एक्स में, प्रिंट हो जाएगी, काम खत्म। मतलब वैल्यूज निकालो। हाँ, अब एक होता है आपका आइटम्स। कौन सा, आइटम्स। वी कैन ऑल्सो यूज आइटम्स फंक्शन टू रिटर्न वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी। अगर डिक्शनरी की वैल्यू प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आइटम्स फंक्शन लगा देंगे। कौन सा, आइटम्स। आइटम का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको, आइटम क्या होता है। की तो पता चल गई, वैल्यू पता चल गई, की क्या होती है मोशी, इंडेक्स। हाँ। और वैल्यू मतलब जो उसके आगे अपन वैल्यू रखते हैं, नाम वगैरह कुछ भी, जैसे जो अपन को पुट करना हो। जैसे की, और फिर क्या लिखते हैं अपन, वैल्यू। ठीक है ना? अब इस की और वैल्यू के पेयर को अपन बोलते क्या है, इस की और वैल्यू के पेयर को अपन बोलते हैं आइटम। क्या बोलते हैं, आइटम। क्या बोलते हैं, आइटम। तो आइटम क्या है, की और वैल्यू का पेयर। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर अपन जाएंगे, ये डिक्शनरी बनाई है अपन ने। अब मुझे क्या करना है, आइटम प्रिंट करना है सारे। तो हमको की भी चाहिए और उसकी वैल्यू भी चाहिए, दोनों एक साथ। तो आइटम से ही कर सकते हैं ना, आइटम क्या है, की और वैल्यू का पेयर है, दोनों एक साथ आ जाएगी। तो वो तो बता चुके हैं, मतलब एक दोनों एक साथ
हाँ वो करना बताया था ना, वो मैंने अपन ने खुद उसको लॉजिक देके किया था, बट ये डायरेक्ट फंक्शन से करना है। आ रहा समझ में? तो अपन क्या करेंगे, फॉर एक्स एन डी डॉट कौन सा फंक्शन लगा देंगे, आइटम्स, काम खत्म, रन रन कर लेते हैं, प्रिंट एक्स। तो देखिए दोनों चीज़ आएगी मेरे पास इस बार, की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू। आ गया समझ में? की और वैल्यू दोनों आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। कोई डाउट किसी को? नहीं, चलिए आगे देखते हैं। मैंने चेंज करना तो बता ही दिया आपको, डिक्शनरी के आइटम चेंज कैसे करेंगे, है ना। अब चलते हैं अपन आगे इसी में। इसमें ये एरर क्या होगी? हाँ तो बताइए क्या है फंक्शन, अगर हमने लेन लगाया तो क्या होगा। लेंथ मतलब देखिए एक्चुअली क्या है, ये एक आइटम है उसके लिए, पता नहीं इसको एक आइटम बोल देते, एक आइटम ही, 3 हो गए तो ये दूसरा आइटम है और ये तीसरा आइटम है, तो कितने आइटम होंगे, 6 नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही आइटम है ना पूरा, मोशन एज एक, ये तो एक आइटम है ना, कॉमा लगा है ना, कॉमा से आप देखो जो कॉमा, जितने कॉमा, 2 कॉमा तो मतलब 3 हो गए टोटल आइटम, तो उसकी 3 हो गए। यहाँ पर डिक्शनरी दिखाई दे रहा, क्लियर हुआ। अब इसके बाद सपोज दैट, ये तो हो गया पहला फंक्शन, सभी जानते हैं। दूसरा फंक्शन कौन सा होता है इसके अंदर, दूसरा होता है रिमूव में आइटम। आइटम रिमूव करना है तो देखिए पॉप फंक्शन अपन ने पढ़ा था, याद हो तो, लिस्ट के अंदर वो आखिरी एलिमेंट क्या करता था, डिलीट करता था। सेम केस यहाँ पर भी है कि दिस मेथड क्या, देयर आर सर्वल मेथड टू रिमूव आइटम्स फ्रॉम अ डिक्शनरी, दिस मेथड रिमूव्स द एलिमेंट विद द स्पेसिफिक की। बस इसमें कि आखिरी से डिलीट नहीं करता है, आपको इसमें की डालनी पड़ती है कि कौन सी की का आइटम आपको डिलीट करना है, बस डिफरेंस यही है। तो इसमें की डाल दीजिएगा आप जो आपको डिलीट करवाना हो। बताइए मोशन क्या डिलीट करा जाए। हाँ सर, ये दोनों पेयर में हटाएगा कि वैल्यू हटाएगा? हाँ पेयर में, पेयर हटेगा ना वो तो पेयर पूरा, हटेगा। एक आएगा, वो गए, वो तो एक जाएगा, सब पॉप जाएंगे। कर दोगे तो वो ये हट जाएगा पीछे से। किसको हटाऊँ, डी डॉट में एक काम करता हूँ, नेम को हटा दें, चलेगा। कैसे लिखेंगे, पॉप, तो यार पॉप तो आपने बताया था वो पीछे से ही चलता है। अरे वो लिस्ट में करता है, इसमें नहीं करता ना अच्छा, ऐसे। लिस्ट में करता हूँ। ठीक है, क्लियर है इतना। यहाँ पर क्या लिख देंगे, किसको पॉप करना है अपने को, नेम को। देखो शुरू से हट जाएगा, नेम एज और खाली ईयर दिखेगा आपका। वो प्रिंट नहीं करेगा बाद में, ओके। प्रिंट करा दिया मैंने उसको, वो उसको डिलीट कर रहा था, उसको प्रिंट कर दिया। अरे प्रिंट करा दिया मैंने, डी डॉट पॉप नेम, वो नेम हुआ, वो उसने बता दिया डी डॉट पॉप नेम फिर प्रिंट प्रिंट डी। अच्छा, अरे सही सही सही, गलत लिख दिया मैंने, वही मैं देख रहा था, ध्यान है कि नहीं। अन्नू समझ में आ रहा ना, क्लियर है इतना। अन्नू का ध्यान है, देखो उसको समझ में आ रहा पूरा, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, पॉप आइटम। अब ये आ गया आपका पॉप आइटम, इसका नाम चेंज हो गया फंक्शन का, पॉप आइटम, ये आखिरी से डिलीट करता है, पॉप आइटम, क्लियर है इतना। तो पॉप आइटम लगा दीजिए आप, ये आखिरी से डिलीट कर देगा। ये आपको दे रखी डिक्शनरी, ये आपका फेवरेट वाला फंक्शन आ गया, डिलीट करना आखिरी से, तो क्या करेंगे, डी डॉट पॉप आइटम, डन। क्या लिख देंगे, पॉप आइटम, और फिर यहाँ प्रिंट कर दीजिए किसको, डी को, काम खत्म। रन बटन पे क्लिक करा, ये देखिए आखिरी आइटम चल गया। पॉप आइटम दोनों आ गए। हाँ क्लियर हुआ इतना। तो यार इसमें कर दो कि लिस्ट में पॉप ऐसा काम करता है जो पीछे से करता है लीड, और पॉप आइटम इसमें क्या अपना है डिक्शनरी में ऐसा करता है। वो याद रखना पड़ेगा। ये तो Remove the item from the end। पर इसका पॉप अलग है डिक्शनरी का, तो ये एंड से डिलीट करता आइटम प्रॉपर। अब देखिए डेल कीवर्ड, डेल मतलब वो डिलीट करना, डिलीट के लिए डेल यूज होता है, क्या वही की से वैल्यू डिलीट होती है ना। तो अपन एक काम करते हैं, ये बनाया अपन ने, डेल लगाया, डेल 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 डेल, इसको डिलीट कर दूं मैं, डिक्शनरी के, कहाँ है, इस डिक्शनरी का नाम क्या है, डी ना, तो डी के मैं किस इंडेक्स को डिलीट करने की बात कर रहा हूँ, एज को, किसको, एज को। तो मैं प्रिंट कराता हूँ किसको, समझ गए ना, प्रिंट डी। तो हमने क्या करा, एज लिख दिया, इंडेक्स दे दिया हमने, एज इंडेक्स को डिलीट कर दो, तो डी के अंदर से एज इंडेक्स से वो डिलीट हो जाएगा, बचेगा क्या, डी, जो भी डी के अंदर बचेगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो नेम और ईयर, फिर डेल ऐसे काम करेंगे, इतना क्लियर है। चलो ये भी हो गया, काम खत्म। आगे बढ़े अपन,
अरे डिस्चार्ज होने वाला है, 1 मिनट। डेल के बाद आता है कौन सा फंक्शन अपना, क्लियर। पहले लेकिन डेल को अपन समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं पूरी डिक्शनरी अगर डिलीट करना चाहूँ तो मैं एक स्पेसिफिक की को तो डिलीट कर रहा हूँ, बट अगर मुझे पूरी डिक्शनरी डिलीट करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा डेल और क्या लिख दूंगा, डेल के बाद डी लिख दूंगा, सीधे क्या लिख दूंगा, डी। डी मतलब मेरी डिक्शनरी क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। इतना क्लियर है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, प्रिंट करूँगा तो वो डिक्शनरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो एरर देगा ना वो, लेकिन डिक्शनरी क्या हो चुकी है, पूरी डिलीट हो चुकी है। देखिए क्या बोल रहा है, डी नेम डी इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन आई डी। बोल रहा है कि आप आईडी वगैरह ले रखिए क्या उसमें, वो वन से सजेस्ट कर रहा है आईडी अपने को। खैर आईडी से कोई मतलब है नहीं, डी क्या डी है ही नहीं उसके अंदर, ऐसा बोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि डी तो हमने डिलीट कर दिया, तो डिलीट कर दिया तो है भी नहीं वो, तो वो क्या रह रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि डिक्शनरी के केवल अंदर के सारा आइटम डिलीट हो जाए, बट डिक्शनरी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो फिर वहाँ पर एम्प्टी रहेगी। तो वहाँ डेल की जगह अपन लगा देते हैं क्लियर फंक्शन। कौन सा लगा देते हैं, क्लियर। तो डी डॉट क्या लिख देंगे अपन, क्लियर, काम खत्म। अब क्लियर होने के बाद अगर मैं डिक्शनरी को प्रिंट करवाऊंगा तो एक एम्प्टी लिस्ट आएगी मेरे पास, डिक्शनरी दिखाई दे रही, एक एम्प्टी। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि आपको पूरी डिक्शनरी हटानी है या डिक्शनरी के एलिमेंट हटाने हैं। एलिमेंट हटाने आपको तो क्लियर लगाइए, पूरी डिक्शनरी हटानी है तो क्या लगा देंगे अपन, ओनली डेल लगाएंगे। पूरा आइटम क्लियर करना हो तो डेल लगा दीजिए और आइटम्स दें, आइटम क्लियर करना हो तो क्लियर, और अगर पूरी डिक्शनरी डिलीट करना है तो डेल। ठीक है, इस तरीके से। चलिए एक फंक्शन है हमारा कौन सा, कॉपी। कॉपी का मतलब तो सभी जानते हैं, कॉपी मतलब डिक्शनरी कॉपी करना। तो कॉपी तो सिंपली हो जाएगा, जैसे ये एक डिक्शनरी D1, क्या नाम से, डिक्शनरी 1, या डी ले लेते हैं और कॉपी के लिए मैं सी ले लेता हूँ, चलेगा। ये कॉपी वाली डिक्शनरी इसमें आ जाए सी में, तो मैं सी इज इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं अपन वेरिएबल, और क्या लिख देंगे, डी की कॉपी कर रहे हैं तो डी डॉट कॉपी फंक्शन लगाया, और बस मैं एक्स को प्रिंट कराऊंगा तो एक्स के अंदर पूरा का पूरा क्या आ जाएगा मेरा, वो डिक्शनरी एक्स के अंदर आ गई, फिर कॉपी हो जाएगी। सिंपल है कॉपी करना, केवल फंक्शन लगा दीजिए, काम खत्म। इसके बाद कॉपी के बाद है फ्रॉम कीज फंक्शन। कौन सा, फ्रॉम कीज। अब फ्रॉम कीज फंक्शन करता क्या है, फ्रॉम कीज मेथड रिटर्न्स द डिक्शनरी विद द स्पेसिफाई कीज एंड स्पेसिफाई वैल्यू। मतलब आपको एक की और एक वैल्यू देनी है, और वो की और वैल्यू, बस इसमें एक खासियत ये होती है इस फंक्शन के अंदर कि आपकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है। क्या रहती है, सेम। जब आपको सेम वैल्यू के साथ में डिक्शनरी क्रिएट करनी हो तो आप फ्रॉम कीज फंक्शन का यूज करो, लेकिन हमको अलग अलग वैल्यू चाहिए तो वो तो आपको खुद अलग अलग देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर हमको एक ही डिक्शनरी में सारी वैल्यू क्या रखनी है, सेम रखनी है, तो आपको क्या करना है, कौन सा फंक्शन यूज करना है, फ्रॉम कीज। कौन सा यूज करना है, फ्रॉम कीज। अब देखो ये फंक्शन कैसे यूज करते हैं अपन, इसके अंदर हमको एक काम करते हैं, एक्स लेते हैं और एक्स के अंदर सारी की डाल देता हूँ मैं, क्या डाल देता हूँ, की। तो एक काम करते हैं अपन, टपल बना लो, लिस्ट बना लो, जैसे आपको बनाना, मैं टपल बना लेता हूँ, चेंज तो करना नहीं क्योंकि उसको, तो मैं नाम क्या दे देता हूँ, फर्स्ट की। पहली की का नाम क्या दे दिया मैंने, फर्स्ट की, कॉमा, फिर इसके बाद सेकंड की, और फिर कॉमा थर्ड की। आ रहा क्या समझ में, क्लियर है इतना। वाई के अंदर आपको वैल्यू क्या रखनी है, क्या वैल्यू कॉमन रखनी है आपको, मैं चाह रहा हूँ सारी वैल्यू क्या रहेगी, 100 रहेगी। क्या रहेगी, 100 रहेगी। तो फर्स्ट की भी की वैल्यू कितनी रहेगी, 100, सेकंड की भी 100, और थर्ड की भी कितनी चली जाएगी, 100। एक बार बनाएंगे कैसे इसको, तो बनाने के लिए आपको क्या करना है, डिक्शनरी लेना है, डिक्शनरी एग्जिस्ट डायरेक्टली क्रिएट करते हैं, डी लगाया अपन ने डिक्शनरी के लिए, और डिक्शनरी क्रिएट कहाँ से होगी, उस फंक्शन से। कौन से फंक्शन का नाम क्या है, फ्रॉम कीज। तो फ्रॉम कीज लगाते हैं, लेकिन उससे पहले कीवर्ड लगाना पड़ता है आपको, डिक्ट। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी बनी हुई डिक्शनरी है हमारे पास। डिक्शनरी बनी होती तो हमको डिक्ट नहीं लगाना पड़ता है, बट हम खुद डिक्शनरी अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं फंक्शन के थ्रू, तो आगे क्या लगा देना, आप बस डिक्ट लगाना है। इतना क्लियर। कब यूज करेंगे डिक्ट का, जब आप क्रिएट करेंगे डिक्शनरी किसी फंक्शन से, ठीक है। तो डिक्ट डॉट, और फिर मैं क्या करूंगा, कौन सा फंक्शन लगाऊंगा यहाँ पर, फ्रॉम कीज फंक्शन। कौन सा फंक्शन लगा दूंगा, फ्रॉम कीज फंक्शन। बस अब मुझे फर्स्ट में क्या करनी है, अपनी की, और दूसरे में क्या पास करनी है, अपनी वैल्यू। तो की किस में, मेरी एक्स में, और जो वैल्यू है मेरी वो किस में, वाई में। सही बात है कि नहीं, प्रिंट करवा दूँ इसको, डी को कहीं नहीं, फर्स्ट की 100, सेकंड की 100, थर्ड की 100, ये लीजिए। तो मैं एक्स, एक एक्स जो है वो अपना इंडेक्स हो गया और वाई अपना हो गया वैल्यू, की और वैल्यू। इंडेक्स नहीं बस एक बोलते बार उसको, की बोलते हैं। किल कर दो, हाँ, किल।
तो ये एक्स वाई जो अपन ने दिया है ना ब्रैकेट के अंदर, ये फ्रॉम कीज खुद ही समझ लेता है कि ये पहला वाला इंडेक्स है, दूसरा वाला वैल्यू के लिए है। समझ में आ गया? ये फंक्शन है ना, फंक्शन की फंक्शनलिटी उसको तो पहले से पता रखा है कि ऐसा ऐसा हम लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट करे ऐसा। आ रहा समझ में? चलिए अब आते हैं अपन सेट डिफॉल्ट। किसके अंदर? सेट डिफॉल्ट मेथड क्या करता है? सेट डिफॉल्ट मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द आइटम विद द स्पेसिफाइड की। कि आपने कौन क्या बोल रहे हैं? सेट द रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द आइटम विद द स्पेसिफाइड की। कौन सी की पर कौन सी वैल्यू दे रखी है उसको वो रिटर्न करेगा। मतलब आपने नेम के अंदर क्या लिख रखा है, एज के अंदर क्या लिख रखा है, तो वो की के अंदर की वैल्यू देगा। सेट डिफॉल्ट फंक्शन इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट इट इंसर्ट द की विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। अगर वो की उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका एक एडवांटेज भी कि वो उसको वहाँ पर ऐड भी कर देगा। दो काम करेगा ये। मतलब पहला काम तो ये कि आपकी डिक्शनरी बनी हुई है, अब आपने बोला कि क्या हमारी जो डिक्शनरी बनी हुई है उस डिक्शनरी के अंदर मेरे पास एज है, तो वो क्या बोलेगा? है। अगर है तो उसकी क्या दे देगा? सेट डिफॉल्ट फंक्शन उसकी वैल्यू दे देगा। क्या दे देगा? वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं है तो क्या करेगा? उसको एज को डालेगा उसके अंदर वो डिक्शनरी, ऐसा काम करेगा। आ रहा समझ में? अगर है तो वैल्यू दे देगा और नहीं है तो उसको नया मतलब एक एलिमेंट ऐड कर देगा, उसके नया आइटम ऐड कर देगा। क्लियर हुआ इतना? तो ऐसा काम करेगा। करके देखे इसको। क्वेश्चन समझ में तो नहीं आ रहा? वेरी गुड। अन्नू बारह बाकी पूरा। अरे नहीं अब उसका वो छूट गया था बीच का तो मिस हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कुछ है ना? करवा दिया टेस्ट न्यू वाइस का है लेकिन टेस्ट। अरे हाँ सैटरडे को ले लेंगे, अभी सैटरडे को ले लेंगे ना। घर जाके क्यों के अब यार सब तो बिना पढ़े जिस दिन आप उन्हें लेना रैंडम सरप्राइज अच्छा ठीक है। तो मैं यहाँ पर कौन से फंक्शन की बात कर रहा था? सेट डिफॉल्ट फंक्शन। कौन से फंक्शन की? सेट डिफॉल्ट। तो अपन एक काम करते हैं, हम एक x नाम का वेरिएबल मान, x के अंदर जो भी वैल्यू उसमें आनी चाहिए। तो कहाँ से आनी चाहिए? डिक्शनरी से। कौन सा फंक्शन लगाएंगे? सेट डिफॉल्ट। लगा दिया तो आपको की देनी पड़ेगी उसकी और उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैंने की दी क्या? एज। एज कितनी? 26। आ रहा है क्या समझ में? और मैं प्रिंट करूँगा किसको? प्रिंट करूँगा किसको? x को। देखिए मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। तो वही का मतलब ये डिफॉल्ट सेट इसका फिर यूज क्यों कर रहे हैं? तो फंक्शन बोरिंग भरा लग रहा है बहुत ज्यादा ये तो। नहीं हो ऊपर के सब काम किए ना, ये भी काम का है थोड़ी। क्या इसका क्या नाम है? इसका सेट डिफॉल्ट हाँ अभी आएगा ना, रुको। वही तो अभी तो ऐसे लगेगा आपको, अभी पूरा पता नहीं चलेगा जब तक पूरी पिक्चर खत्म नहीं होती तब तक अपने को लगता है ना अरे यार क्या ही चल रहा है इसमें। फिर आगे अरे यार सर मान अच्छा लो ऐसा। अभी इसी में अपन सिटी डाल देते और इंदौर ऐड कर देते तो फिर क्या होता? वो ऐड कर देगा डिक्शनरी। देखो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है न्यू दिल्ली, और एक्स को प्रिंट कराएंगे तो वो न्यू दिल्ली जो है वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो प्रिंट करके देगा। जैसे अपन एक काम करते हैं ना, इसी में यहाँ पर लिख देते हैं एज, नाम हो गया, एज हो गया, ईयर हो गया, और क्या सिटी कर देते हैं। सिटी कर देते हैं अपन, झांसी कर दो झांसी से ठीक है चलेगा ना? मैं रन कराता हूँ। देखो अब वो इंदौर अगर होगी तो वो क्या करेगा? जो है वैल्यू वो रिटर्न करेगा। कहाँ है? क्या? अरे है तो रिटर्न करेगा, लेकिन नहीं है तो वो फिर यहाँ पर क्या करेगा? उसको इंसर्ट करके करवाएगा, उसको ऐड करवाएगा। आ रहा समझ में? जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ किसको? तो मान लो अभी एक डिक्शनरी में पहले से सिटी और उसमें उज्जैन लिखा होता मान लो, तो अपन ये सेंटेंस डाल देते फिर क्या होता? ठीक है अपन एक काम करते हैं ना, सिटी ऐड कर ले इसके अंदर। सिटी ऐड कर दिया मैंने। क्या कर दूँ सिटी में? उज्जैन UJAIN। अन्नू सही तो नहीं लिखा? उज्जैन इसे लिखते ना, जे आई अरे डबल जाता है ना। हर आई इधर हो जाए ए के बाद। सही तो लिखा? हाँ आप सही। ठीक है। और हमने क्या बोला? सिटी इंदौर, तो क्या है? उज्जैन। वो इंदौर का क्या हुआ? तो एग्जिस्ट कर रही थी ना वो, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर वो वैल्यू रिटर्न करता। ऐसा
मान लो सिटी अकेले भी चला देते, इंदौर भी नहीं लिखते तब भी आ जाता। वैल्यू देनी पड़ेगी ना, उसका फंक्शन एरर दे देगा, बोलेगा एक आर्गुमेंट दे दूसरा भी दो उसको। ठीक है, आ रहा समझ में? तो 2 आर्गुमेंट देने पड़ेंगे उसको अपने को फंक्शन को। तो ऐसा है कि अगर वो की उसके अंदर है तो वो वैल्यू दे देगा उसकी, लेकिन नहीं है तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा आपको वापस से, वो जो आपने दी है उसके अंदर। ऐसा। पागल पंखा लगा हमारे दिमाग इसमें तो इंदौर दिया भी गया उधर से उज्जैन उठाना बिना बात की बात कर रहे हो। ठीक है थोड़ा आगे समझ लेंगे इसको कभी उसमें आएगा। हाँ, अभी तक कोई यूज है नहीं। देखो तो इसमें वही दोनों पॉइंट लिखे, देखो कि सेट डिफॉल्ट मेथड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द आइटम विद द स्पेसिफाई की, है ना, वो की पे जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा, और इट डज नॉट एग्जिस्ट की इनसर्ट द की विद द स्पेसिफाई वैल्यू, और अगर नहीं होगी तो वो उस की पे उस वैल्यू को ऐड करेगा और इंसर्ट दे देगा आपको। ऐसा है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर इसमें एज सिटी नहीं थी, इसमें सिटी थी क्या? चलो 2 मिनट के लिए अभी सिटी अपन हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। पॉप आइटम लगता है, पॉप नहीं लगता उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सिटी, अब देखो सिटी नहीं है उसके अंदर, नहीं है ना, अगर होगी तो उसकी वैल्यू देता वो जो वैल्यू जैसे उज्जैन थी, लेकिन अभी नहीं है तो वो मेरे को वही वैल्यू रिटर्न करके देगा वापस से। ऐसा है। और ये उस डिक्शनरी में ऐड होगी कि क्या चीज़? ये सिटी नहीं, डिक्शनरी में ऐड नहीं, ये खाली वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करी तो जो आपने वैल्यू दी वो रिटर्न करके देगा। ऐसा है, क्लियर है इतना? अरे जैसे ऐसा नहीं होता है कई बार, जैसे अपन कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, मान लो उसके अंदर वो है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं, आप, और अगर नहीं मिल रहा है उसके अंदर, तो हम चाह रहे जब ना मिले तो ये वाली वैल्यू हमको रिटर्न होकर आ जाए। आ रहा समझ में? अगर नहीं मिले तो ये वैल्यू रिटर्न हो जाए, ताकि हमको पता चल जाए, हम सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भैया उसके अंदर नहीं है तो वो ये रिटर्न कर रहा है। आ रहा समझ में? जैसे मान लो आपको मार्केट भेजा और फिर बोला कि आपको 10 सामान लेके आना है, 10 सामान लेके आना है, ठीक है, लेकिन उस 10 में से अगर मान लो आपको कोई एक सामान नहीं मिला, तो आपको बोला कि अगर ये एक सामान नहीं मिले तो आप इसकी जगह ये वाला सामान ले आना। तो उसमें हुआ ये कि जहाँ मिला तो जो वैल्यू थी वो तो मिल गई अपने को, ऐसे इज रिटर्न हुए, लेकिन जहाँ नहीं मिली तो उसने फिर ये वाली वैल्यू को रिटर्न कर दिया। वही का वही आइटम लेंगे। समझ में आ गया? अब अपडेट को समझते हैं अपन। कौन सा अपडेट? मतलब क्या होता है? वो वैल्यू को अपडेट कर देना उसकी जगह। हाँ, अपडेट मेथड इंसर्ट द स्पेसिफाई आइटम टू द डिक्शनरी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, डिक्शनरी के अंदर मतलब एक तरीके से ऐड करना कि कुछ नया, वो जो आप बोल रहे थे ना कि ऐड करेगा कि नहीं, वो ऐड नहीं करता, वो खाली रिटर्न करता है, ये ऐड करेगा इसके। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कलर हमको अपडेट करना है क्या, वाइट, तो डिक्शनरी के अंदर अपन अपडेट कर देंगे। क्लियर इतना? आया समझ में? तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, अपडेट फंक्शन लगा देते हैं। ये डिक्शनरी तो है हमारे पास, सिटी उज्जैन, क्या करेंगे अपन, अपडेट। ठीक है, और हम यहाँ पर डी के अंदर लगाएंगे कौन सा फंक्शन, अपडेट फंक्शन लगा दिया अपन ने। ठीक है, और इसके बाद क्या दे दिया मैंने, ये दिया की और वैल्यू, प्रिंट किसको कराएंगे अपन, डी को। एरर देगा मेरे को ऐसा लग रहा है अंदाजे से, दे दिया। ठीक है, अपडेट एक्सेप्ट क्या बोल रहा है कि एट मोस्ट 1 आर्ग्यूमेंट गॉट 2। अच्छा, एक ही आर्ग्यूमेंट देना, हमने 2 दे दिए। ठीक है भाई साहब, ये एक ही देते हैं इसको, और फिर यहाँ एरर देगा, तो यहाँ एरर देगा तो कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, हो गया, सिटी उज्जैन। क्लियर हुआ इतना? अच्छी वाली डिक्शनरी, डिक्शनरी मतलब अच्छी वाली चीज है। हाँ, इसमें तो कोई एडवांटेज इसलिए इसका डिक्शनरी यूज़ करने का आपको, कि आपको इंडेक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेन चीज़ तो ये है ना। और उसमें आपको क्या है कि इंडेक्स देखना पड़ता है आपको हर गिनना बार, पड़ता है ना। बाकी है वही काम हो रहा है इसमें भी जो आपने पीछे किए हैं, वही स्टोर कर रहा है डेटा, अपडेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, लेन काउंट कर रहे हैं इसका। बस ये कि आपको इसमें इंडेक्स खुद देना पड़ेगा, वैल्यू भी खुद देनी पड़ेगी, और उसमें कि अपन खाली वैल्यू देते थे, इंडेक्स नहीं देते। तो ध्यान रखना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट में देखना, तो वो इधर आया समझ में? तो ये है डिक्शनरी अपनी कंप्लीट, सारे फंक्शन डिक्शनरी के। देखते हैं क्या बचा है, मेरे हिसाब से फंक्शन लास्ट ही होंगे इसके। डिक्शनरी खत्म, अपन स्टार्ट करते हैं इसके अंदर सेट्स। तो सेट कब चालू करें, आज करें बाद में करें? अब आजकल का तो बताओ ना, फिर आप कैसा कर ये